मतलब उनका मुझे नहीं लगता भक्ति भाव में, उनका ये रहता है कि हमें 60 के बाद ही हम भक्ति करेंगे, हम किसी से पूछेंगे, वो कहते हैं अभी मौज मस्ती करने के दिन है। नमस्कार दर्शकों, आज का युवा आध्यात्म छोड़ भौतिक धन जोड़ने में व्यस्त है और तनावग्रस्त है। वहीं संत रामपाल जी महाराज के युवा शिष्य भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। जानिए क्या है सच्चाई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा हो? एक ऐसा इंटरव्यू जो बदल सकता है आपकी सोच। देखिए एक युवा के जीवन परिवर्तन की कहानी। यार सबका अच्छा हो रहा है, मुझे भी फिर मेंटल पीस चाहिए, क्योंकि मैं भी उस टाइम बहुत परेशान था। नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा और स्वागत है आपका हमारे ऐसी न्यूज चैनल में। दर्शकों, हम सतलोक आश्रम बैतूल में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर अमूमन देखा जा रहा है ये आखिरी दिन है समागम का, तो सभी लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग भी, बच्चे भी, युवा भी आ रहे हैं। दर्शकों, अगर देखा जाए तो समाज की हम बात करते हैं तो मंदिरों में भी कोई जाता है तो बुजुर्ग लोगों को हमने देखा है कि अक्सर पूजा करने के लिए भाई वृद्ध हो गए तो भगवान की तरफ उनका भाव ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम सतलोक आश्रम बैतूल में पहुंचते हैं या किसी भी सतलोक आश्रम हम जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं, तो वहां पर हमने युवाओं को ज्यादा देखा है, वो लोग ज्यादा एक्टिव रह करके सेवा करते हैं, उनके अंदर हमने भक्ति भाव देखा है। तो अब हम जानेंगे ऐसा कैसे होता है, संत रामपाल जी आकर हमें क्या ज्ञान देते हैं। एक हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के ये फॉलोवर हैं, उनसे जानेंगे उनके बारे में, आखिर कैसे उनका भाव बनता है कि वो सतलोक आश्रम में आए। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, क्या नाम है आपका? माय नेम इज डॉक्टर शुभम गुप्ता। आई एम नेचुरोपैथी डॉक्टर एंड एमडी इन एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर। वैसे तो मेरा काफ़ी कुछ एजुकेशन रहा है बैकग्राउंड, पर अभी मैं एज अ वेलनेस मैनेजर पदस्थ हूँ। नेपाल में कार्यरत हूँ और अभी मैं अपने ऑफ वीकेंड में आया हूँ और फिर वापस वहीं जाना है। सर, आपने बताया आपने मतलब जो पढ़ाई सब कर रखी है, आप बहुत एजुकेटेड हैं कहना चाहिए। और देखा जाता है कि जो आज का युवा है, मतलब उनका मुझे नहीं लगता भक्ति भाव में, उनका ये रहता है कि हमें 60 के बाद ही हम भक्ति करेंगे, हम किसी से पूछेंगे, वो कहते हैं अभी मौज मस्ती करने के दिन है। लेकिन आप लोग आते हैं अपने वेकेशन, जैसे आपने बताया वीकेंड के बाद मतलब आप आश्रम में आए, सतलोक आश्रम बैतूल में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा हो? नहीं, ब्रेन वॉश की तो कहीं से कहीं तक बात ही नहीं होती, तो उसमें मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ब्रेन वॉश बच्चों का किया जा सकता है या ऐसे लोगों का जिनकी मानसिकता कम है या मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उनको जो बोला जाएगा वो उनको हिंदू से मुसलमान भी बनाया जा सकता है, मुसलमान से क्रिश्चियन भी बनाया जा सकता है। ब्रेन वॉश की तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है। मैं बात करूंगा पढ़े लिखे युवा की, कि पढ़े लिखे युवा क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं और कैसे उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है बाय द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग। मीन्स ये शॉर्ट्स, रील्स, मूवीज, मतलब कुछ मूवीज मैं मानता हूँ कि जो अच्छी हैं, जिनको मैंने खुद भी देखी हैं, देखता भी हूँ, अच्छी मूवी जिससे हमें नॉलेज मिले, एजुकेशन बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, अच्छे बुरे का पता चले बच्चों को या किसी को भी। जरूरी है ये चीज़ देखना, चाहे वो मेरी एज के हो, यंग एज के हो या फिर एडल्ट एज के हो, डजंट मैटर। पर इसमें यंग एज वाली जो आपने बात बोली कि जो रील्स से, शॉर्ट से जो डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, इससे ना बच्चों का पढ़ने में मन लग रहा है, ना ही इसमें किसी चीज़ में फोकस हो पा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत दूर है, जैसे आपने बताया कि वो इन चीज़ों में है ही नहीं, और उनको बोलते हैं कि 60 के बाद या ये मस्ती करने की उम्र है और पूजा करने की या साधना करने की उम्र बाद में आएगी, जब हमारे साथ कुछ ऐसी परेशानी आने लगेंगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक कांस्टेंट आपको स्टार्टिंग से ही, मतलब जब से आपको होश आया अपने आप में, तब से ही आपको अपनी चीज़ें, अपने एक्शन खुद लेने पड़ेंगे। इवन माँ बाप भी यदि कुछ गलत बोल रहे हैं तो आपको गलत को गलत कहना पड़ेगा और सही को सही कहना पड़ेगा। मैंने काफ़ी सारे भगत देखे यहाँ पर मैं आया, जो खुद जुड़े हुए हैं पर उनके माँ बाप नहीं जुड़े हुए हैं, उनके परिवार में और कोई नहीं जुड़ा हुआ। तो इसका मतलब क्या है, उनका तो किसी ने और ने ब्रेन वॉश नहीं किया होगा। ब्रेन वॉश करते कौन है? माँ बाप ही मोस्ट प्रॉब्ली कर सकते हैं, बाकी किसी को तो कोई नहीं मानता कि क्या है कैसे है। तो अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली जब आपको पता चल गया लाइफ क्या है, जीवन क्या है, ये सारी चीज़ें जब आपको पता है, तो आप खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो सेम ऐसे ही मेरे साथ भी पर्सनल अपना अनुभव रहा कि मैंने कैसे नाम उपदेश लिया। कौन जुड़ा आपके घर में? मेरे परिवार में 4 लोग हैं, जिसमें से मेरी माताजी, मेरी बहन और मैं जुड़ा हुआ हूँ। पिताजी अभी ज्ञान देख रहे हैं और ये सारी वो कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरी शादी भी हुई है, तो मेरी वाइफ भी बहुत सुनती हैं, समझती हैं, जानने की कोशिश करती हैं। और ऐसे ही इच्छा जब मैं जुड़ा था, उसके पहले मुझ में आती थी। रिसेंटली मेरी शादी हुई है 3 महीने पहले, तो वहाँ से फिर जब उन्होंने मुझे और अच्छे से देखा, जाना, पहले से भी जानते थे,
पर जब सारी चीजें देखी तो उनका भी एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट बढ़ा कि जानने की कोशिश करते हैं क्या वेद है, क्या शास्त्र है। तो इसके तरफ यदि जाए तो एक अलग ही विषय हो जाएगा कि कैसे इसमें फैक्ट है सारी चीजें। युवाओं पे यदि हम रहें तो युवाओं को बिजी रख लिया गया दूसरी चीजों में, तो आध्यात्मिक तरफ वो आए नहीं। और आध्यात्मिक तरफ यदि आए भी तो जितना मैंने अनुभव किया, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मैंने दुबई में काम किया है, मैंने इंडिया के ऑलमोस्ट हर कोने में काम किया है, हर जगह मैं गया हूँ, काशी विश्वनाथ गया हूँ, इलाहाबाद गया हूँ, काफी सारी जगह। और जाने की भी जरूरत नहीं, अब तो काफी कुछ न्यूज में है, जितना भी हम देख पा रहे हैं न्यूज में या बाकी सारी जगह कि किन मंदिरों में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है काम, आपने भी देखा होगा। युवा जो है वो शो ऑफ की तरफ बढ़ गए हैं कि मुझे फोटोज डालनी है, स्टेटस डालना है, मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी है। क्यों? क्योंकि दूसरे भी लगा रहे हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव जैसा युवा दिख रहा है। पुराने लोग ऐसे नहीं करते थे, उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट होते थे कि वो क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मान्यताएं अलग थी और कहीं ना कहीं वो फैक्ट तरीके से जुड़ी हुई थी। पर आज ये पूरा मतलब धर्म दिखावा जैसा मुझे प्रतीत होता है। मैं अपनी राय रख रहा हूँ, इसमें कुछ हो सकता है किसी का मानना कुछ और भी हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि लोग शो ऑफ कर रहे हैं, स्टेटस डालना है, रील डालना है, ये करना है। तो अब अध्यात्म इसमें कहाँ है, आप बताइए। युवा यदि अध्यात्म को अपनाए भी तो कैसे अपनाए, उनको इस सब से फुर्सत मिले। और इसका बढ़ावा देने वाला कौन है? हम सभी जो आसपास के जगत के जो लोग हैं वही इस चीज को बोलते हैं कि नहीं मैं यहाँ गया हूँ तो मैंने सीखा, तो वो भी वहाँ गए। तो ये युवा एक तरीके से अभी कंफ्यूज है, मैं ये देख पा रहा हूँ। उनको सच और झूठ का एनालाइज करने का टाइम ही नहीं है कि मैं कैसे देखूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब सच किसी को पता नहीं है। और मैंने मोस्टली युवा देखे हुए हैं जो तार्किक होते हैं, तर्क पसंद करते हैं कि मुझे प्रूफ दो, हाँ। मैं फॉलो करूंगा, हाँ। मुझे प्रूफ दो, फॉलो करूंगा। मैं भी पूछता हूँ जो युवा जो भक्ति साधना कर रहे हैं, जो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, उनके पास क्या, उन्होंने क्या पढ़ा है, उनके पास क्या प्रूफ है जो वो कर रहे हैं? नहीं। जो हमारे पीछे से जो आता है, दादाजी ने कोई आस्था की, भक्ति की, वो पापा ने की, पापा से मैंने सीखा, मैंने की। तो इतनी भी सारी जो मेरी बातें हैं कहने की, इसका मतलब ये है यदि युवा इसमें इस भक्ति भाव में जुड़ना चाहता है, क्योंकि सही मायने में देखा तो भक्ति क्या है, डिवोशन क्या है, ये है कि मतलब मानसिक शांति दे, फिजिकल फिटनेस दे, अपने आप को अच्छा रखे, चिंता मुक्त रहे। यदि यही सब करना है तो सही ज्ञान को समझें, ज्ञाने और आगे बढ़ें अपने इच्छानुसार, क्योंकि हमारे गुरुजी ने सारे ग्रंथ खोल के रखे हुए हैं। यदि किसी को प्रूफ चाहिए है तो हमारा जो साधना न्यूज चैनल है उस पर 7:30 से 8:30 जो सत्संग है कॉमन, एक तो या वो देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब चैनल है, वहां जा सकते हैं, या फिर जो आश्रम बने हुए हैं वहां पर जाके अपना शंका का समाधान कर सकते हैं। सब कुछ ओपन है, सब कुछ खुला हुआ है, ओपन चीजें हैं। अब व्हाइट तो व्हाइट ही रहेगा ना, उसको ब्लैक नहीं बोला जा सकता, तो ये व्हाइट चीज है, इसको हम व्हाइट ही बोलेंगे। हाँ। तो ये है बात इसके पीछे। सबकी अगर हम बात करें तो आपका इंटरेस्ट कैसे बना कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहिए? देखिए 2022 की बात है, 2022 की एंड चल रहा था, एंड ईयर था। हाँ। उस टाइम पर दीदी और मम्मी जो थे उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी, पर उसके थोड़े पीछे 2018 में दीदी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। अब थोड़ी शब्द इसलिए यूज करना पड़ रहा है क्योंकि अभी वो सब मस्त है, पर ज्यादा ही तबीयत ऐसी बिगड़ गई कि बचना मुश्किल जैसा लग रहा था। एक वायरस होता है गुलियन बेरे करके, जो बेसिकली देखा गया कि लाखों लोगों में एक को होता है, और वो एक का भी बचना 99% असंभव जैसा है। तो जब दीदी ने नाम उपदेश लिया, भक्ति की, इम्प्रूवमेंट दिखे, मम्मी जो बहुत परेशान रहती थी, 2017 में मम्मी ने नाम उपदेश लिया। मम्मी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी सोचने में, ओवर थिंकिंग, क्योंकि इस टाइम पे खाली हो जाता है इंसान। 50 के बाद जब बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, तो सोचता है अब शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा, बनेगा कैसे, पैसे कहाँ से आएंगे। और हम जो हैं बहुत निम्न परिवार के व्यक्ति हैं, पहले भी थे, अभी भी वैसे ही हैं, सिंपल से। तो अब उसमें टेंशन बहुत ज्यादा, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा। मम्मी ने नाम उपदेश लिया, उनका स्ट्रेस, टेंशन, सारी चिंताएं मुक्त हो गई। क्यों मुक्त हो गई? अब कोई पूछे तर्क निकाल के, तो तर्क जब देखेंगे कि नियम क्या है, हाँ। कि हमें दहेज नहीं लेना, हमें गोल्ड नहीं करना, क्योंकि ये आडंबर है एक तरीके का। शादी हमें बैंड बाजों से नहीं करनी, नहीं तो किसी का बाप जो होता है, पिता जो होता है, उसका पूरी उम्र का टेंशन ही रहता है कि मैं अपनी बेटी का या बेटे का शादी कैसे करूंगा, विवाह कैसे करूंगा। तो ऐसे करके टेंशन खत्म हो गई, टेंशन मुक्त हो गए। दीदी ने नाम उपदेश लिया, उनका थोड़ा ठीक होने लगा, सब कुछ धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखने लगे, भक्ति की तब दिखने लगे। हाँ। फिर ऐसे ही मुझे लगा कि यार सबका अच्छा हो रहा है, मुझे भी फिर मेंटल पीस चाहिए, क्योंकि मैं भी उस टाइम बहुत परेशान था।
मैंने पढ़ाई इतनी कर रखी कि मैं डिस्ट्रैक्टेड था कि मैं करूं क्या, आगे मुझे जाना कहाँ है, पैसे कैसे कमाना है, बिजनेस करना है, जॉब, बहुत डिस्ट्रैक्शन थी, तो शांति नहीं हो रही थी मन में। फिर अब पढ़ाई तो मैंने जैसे पहले ग्रेजुएशन वगैरह की, मास्टर्स भी कर रखा है, MSc CS मैंने किया हुआ है, पर उसके बाद मैंने जब नामोपदेश लिया तब मुझे थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिली कि ना अभी जीवन चल रहा है सबका डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रैक्टेड, हेल्थ किसी का बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है। तो मैंने फिर हेल्थ में अपना स्विच किया, वहां से फिर मैंने अपना एक और डिग्री की जिसको BNYS बोलते हैं, तो मैंने बैचलर्स किया, फिर से मास्टर्स किया, फिर से अपना कैरियर बनाया। उसके बाद फिर पता चला, क्योंकि जब BNYS में पढ़ रहा था वहाँ स्पिरिचुअलिटी भी थी कहीं ना कहीं, तो मानसिक शांति कैसे मिलनी है, कैसे आपको मेडिटेशन पढ़ाया जाता है, योगा पढ़ाया जाता है, गुरु पढ़ाए जाते हैं, गॉड पढ़ाए जाते हैं। तो जब ये सब क्लियर हुआ तो चेन्स ना कनेक्ट होती गई। जब चेन्स कनेक्ट हो गई तब पता चला कि शांति कहाँ मिलेगी, कैसे भक्ति साधना करनी है। और नाम दीक्षा लेने के बाद थोड़ा लगा शुरू में, जैसे नियम थोड़े हैं तो थोड़ा लगा कि इम्बैलेंस की होगा कि नहीं होगा, टेंशन हुई, डर हुआ, पर छोड़ा नहीं, करते गए, आगे होते गए, बढ़ते गए, और आज सब कुछ मालिक की दया से अच्छा चल रहा है। सर आपने बताया जो नियम थे संत रामपाल जी महाराज जी के, मतलब देखा जाए तो हर एक युवा को लगता है, और मेरे ख्याल से शायद वो इसीलिए ही संत रामपाल जी से नाम लेना नहीं चाहते होंगे। तो क्या कहेंगे आप, मतलब फिर आपने किस तरीके से इन सब चीजों को मैनेज किया? भाई गाने नहीं सुनना, मूवीज नहीं देखनी है, नशा नहीं करना है, क्योंकि आज का युवा आप देखा जाए तो हर कोई नशे में लिप्त है। इन सब चीजों से आपने कैसे कंट्रोल किया, खुद को कैसे बचाया? देखिए, मैंने आपको बताया मैं बहुत तार्किक व्यक्ति था, मुझे हर चीज में प्रूफ दे दो मैं मानने लगूंगा। आज मुझे इससे अच्छा कुछ प्रूफ मिल जाए मैं मान जाऊंगा, पर मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि इससे अच्छा प्रूफ कहीं दुनिया में होगा नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि तार्किक क्या कि जो नियम है उसमें मैंने एनालाइज किया। ऐसे ही तो एकदम से नहीं हुआ, क्योंकि मेरी माँ पहले से जुड़ी हुई है, बहन जुड़ी हुई है, तो सारे नियम मेरे पास थे। मैंने देखा कि क्या नियम क्या फायदा दे रहे हैं, फायदे ही देखेगा इंसान पहले, नुकसान तो उसके बहुत हैं। तो यार दहेज मुक्त रमैनी जो है, विवाह जैसे हम बोलते हैं, उसके क्या फायदे हैं? जब उसके फायदे के पीछे गए, अनगिनत फायदे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद गोल्ड नहीं पहनना, इंसानों की चाहत होती, मर जाता है इंसान अपनी चाहतों के साथ। तो जब चाहत को मिनिमाइज कर देंगे, क्योंकि जीवन जिसको मिला है वो एक अच्छे से आप अनुभव करें, जीवन को जिए, एंजॉय करें, और जहां से आए हैं वहां पहुंचे। एंड ऑफ हमारा यही मोक्ष को प्राप्त करें, सबका एंड यही है। अभी जिसको नहीं पता यंगस्टर को, हो सकता है 5 साल 10 साल 20 साल बाद एंड उनका भी वही है, वहीं पर आना है। तो ऐसे मुझे पता चला कि इनके जो नियम हैं वो कायदे के हैं, काम के हैं, तार्किक हैं, इनके प्रॉफिट हैं, हम कहीं से कहीं तक नहीं है। ये बात सही है कि इनको नियम को मानने के बाद दुनिया ने बहुत विरोध किया, आप क्या कर रहे हो, आप शादी, मेरे काफी सारे दोस्त हैं, यार शादी नहीं की, तुमने बुलाया नहीं, रिसेप्शन नहीं, ढोल धमासा नहीं, क्यों करूं मैं ये सब, किसके लिए करूं मैं ये सब? तो ये तो अभी मुझे दिखा, पर जानना और इच्छुक मेरी उस टाइम पे ये सारी चीजें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यदि मैं इसमें उलझा रहा तो उलझे रहेंगे, जैसे आज सारे उलझे, जैसे आपने बात की, स्पेशली यंगस्टर उलझे, इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन, जॉब का टेंशन। देखिए ना, 50-50 लाख रुपए जिसका सालाना का पैकेज है, अर्निंग है, वो मतलब खत्म है। इंसान, उसका दिमाग पता नहीं चल रहा कि अब मैं करूं क्या। न्यूज आ रही है, हैप्पीनेस कहाँ ढूंढूं? आइए आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ढूंढिए आपको मिलेगा सब कुछ यहाँ। ऐसे ही मैं भी आगे कनेक्ट होते गए। जैसा भी आपने बताया था कि आपकी भी 3 महीने पहले शादी हुई है, और आपकी जो वाइफ है उन्होंने नाम नहीं लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उन्होंने आपका विरोध किया होगा, मतलब नो एंगेजमेंट, नो रिसेप्शन, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, भैया आपने रिंग नहीं पहनी, कुछ नहीं किया, तो कुछ तो आपके ऊपर प्रेशर भी किया गया होगा। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, जो अनुपदेशी होते हैं ना, उनको थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं फील तो होता है। यदि उनकी जगह मैं भी अनुपदेशी होता आज और मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा होता, तो मुझे भी लगता। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड सारी फिल्म बन चुकी है पहले से, जो हमारे पापा ने, हमारे दादा ने, हमारे छोटे बड़े भाइयों ने बनाई है। हमारे जो आजकल के जो कल्चर्स हो रहे हैं, बन रहे हैं, उन्होंने बनाई है कि डीजे चाहिए, ढोल चाहिए, मेहंदी, संगीत, ये सारी चीजें चाहिए। पर क्या हम कहीं पीछे जाके देखते हैं क्या ये सब होता था? मुझे तो नहीं देखा कहीं कि इसका आंसर कि कहीं होता हो तो आजकल आ रहा हो। जितने मॉडर्न हम होते जा रहे हैं उतनी चीजों को एड ऑन करते जा रहे हैं। पहली चीज तो ये बात है। पर उन्होंने हमारा विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे वो पहचानने में थी पहले से। तो 1 साल से उनको पता था कि ज्ञान क्या होता है, मैं किस गुरु को मानता हूँ, कैसे करता हूँ। पर उनको, उनके लिए भी आज़ादी इतनी थी कि उनको कभी प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। समझे? वो हम पे प्रेशर ना बनाएं कि आप जो कर रहे हैं भक्ति साधना आप अपने हिसाब से, क्योंकि ये इंडिविजुअल राइट है। यदि हम हिंदुस्तान का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो ये अपना अपना राइट्स है।
जिसको आना है, जो आपने स्टार्ट में ब्रेन वॉश वाली बात बोली थी, वो तो कहीं से कहीं तक लागू ही नहीं होती। ये आपका मत है, आपका मन है, आपको जिसमें अच्छा दिखे। मुझे देखा, फैक्ट पढ़े, अच्छा लगा, प्रूवन है, तो मैंने ये किया। उनको मैंने बोला कि मुझे जो करना है मैं करता रहूंगा, आपको ज्ञान समझना है समझे, नहीं तो आप जिसको मानते हैं आप माने, हम किसी को बुरा भला नहीं बोलेंगे। पर हाँ, ज्ञान जरूर देख लेना कि हम किस किताबों में क्या कर रहे हैं। तो उनका भी इंटरेस्ट होने लगा कि यार जब इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, वो भी क्योंकि तर्क हैं, क्योंकि पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं ना वो तार्किक होते हैं। हाँ। वो अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करते, वो आंख बंद करके भरोसा नहीं करते कि ये कर रहे हैं तो मैं भी वो कर रहा हूँ, वो ये कर रहा है तो मैं भी नहीं। वो देखते हैं सही और गलत का डिसीजन लेने में, जो मैंने शुरू में बोला था। उन्होंने भी सही और गलत का डिसीजन लिया, देख रही हैं, पढ़ रही हैं। हिंदू शास्त्र जो है उनमें उनका बहुत रुचि है, इंटरेस्ट है। आती हैं तो कहीं ऑडियो बुक को सुनना, कहीं किसी किताब को खोल के पढ़ना, कहीं कुछ और करना, तो ये सारी चीजें वो करती रही हैं। तो इसलिए विरोध की कहीं से कहीं तक बात नहीं है। पर थोड़ी सी परेशानी आई थी जब हमारा विवाह की बात चल रही थी, तो अब उनका परिवार थोड़ा बड़ा है और सारी चीजें उनके क्वेश्चंस थे, कैसे करेंगे, ये करेंगे। तो इवन हमने उन्हें भी प्रूवन दिया कि हम क्यों करेंगे, हमें एंगेजमेंट क्यों करनी है, हमें दहेज क्यों चाहिए। उनका अभी भी कहना है, अभी भी मानना है कि क्यों नहीं लिया गया या क्यों करना है, ये सारी चीजें हुई। पर उनको भी हमने बताने की कोशिश की कि ये सब लोक रीति दिखावा है। यदि आपकी चाहत करने की है तो मुझे बताओ क्यों करना है, और क्यों का आंसर सही दे दिया तो कर लो। यदि आपका मन है तो मन का तो कोई अंत नहीं है। मेरा तो मन है आकाश में बैठ के उड़ता रहूं, तो वो मन का कोई अंत नहीं है ना। तो यदि मन है तो मन को तो नहीं कोई रोक सकता। पर तर्क पे आते हैं कि बात बताओ, सही और गलत का डिसीजन लो। यदि आप चाहें तो आप करें, हम चाहें तो हम करें। प्रेशर किसी से कहीं तक ना उनका मुझ पे रहा, ना मेरा उन पे रहा, और ना ही कभी फ्यूचर में रहेगा। ऐसे ही जैसे इंडिविजुअल राइट्स जो होते हैं उनके हिसाब से ही काम किया जाएगा। सर, अगर हम बात करें आज के युवा की, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, और उस डिप्रेशन को खत्म करने के लिए वो लोग मूवीज तो देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, और मतलब ये कहना चाहिए एंजॉयमेंट एक तरीके से वो लोग करते हैं। लेकिन अगर हम आप लोग की बात करें तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं, वो ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, संत रामपाल जी के फॉलोअर्स को सिखाया जाता है कि सच और झूठ क्या है, सही और गलत क्या है। और टेम्परेरी खुशी की जो आपने बात की, टेम्परेरी हैप्पीनेस है, वो सॉन्ग से या मूवी से या किसी वेब सीरीज से मिल सकती है। पर जैसे ही वो पर्दा सामने से हटता है, मोबाइल का पर्दा या कानों से धुन हटती है, तो आप फिर से उसी स्टेट में चले जाते हैं। और यदि आपको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए या परमानेंट ऐसा चाहिए कि आप क्योंकि हमारे गुरुजी भी बताते हैं कि आप हमेशा एक जैसे रहो, मीन्स खुशी में ज्यादा खुश नहीं, गम में ज्यादा दुखी नहीं, एक जैसे रहो, न्यूट्रल रहो। क्योंकि खुशी और गम का कोई भरोसा नहीं है, खुशी और गम होते ही रहेंगे, आप न्यूट्रल नहीं रहना सीख पाएंगे। तो इस पे हम काम करें, न्यूट्रल। तो जो हम यंगस्टर्स में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजें देख रहे हैं, या सुसाइड की न्यूज आ रही है, बहुत सारी अच्छी ऐसी न्यूज आती रहती हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, जो हम देखते रहते हैं आमतौर पर इसके पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपको खुद देखना है कि कौन सी चीज मुझे टेम्परेरी खुशी देती है, कौन सी चीज मुझे परमानेंट खुशी देती है। डोपामीन करके जो हम बात करते हैं कि हम थोड़ा सा, जैसे एडिक्शन है कोई किसी तरीके का, किसी को अल्कोहल से एडिक्शन हो जाता है तो वो डोपामीन मिलने लगता है। तो हम एक शॉर्ट टाइम के लिए एक स्टेज में पहुंच जाते हैं। मूवी देख रहे हैं तो मूवी के स्टेज में पहुंच गए, कोई म्यूजिक चल रहा है तो म्यूजिक के स्टेज में पहुंच रहे हैं, कोई अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल के स्टेज में पहुंच गए। तो वो उन्होंने वो चूज किया, पसंद किया। पर यही चाहत आपकी है, उन्होंने वो चूज किया, हमने अपनी चाहत से गुरुजी को चूज किया, स्पिरिचुअलिटी को चूज किया, सही को चूज किया। और उसके दम पे हम बोल सकते हैं कि हम हमेशा एकदम न्यूट्रल, जैसे गुरुजी बताते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है न्यूट्रल है, साइंटिफिकली भी है, जीरो हो जाता है, कितनी भी करंट उसमें गिर जाए वो न्यूट्रल रहेगी। और कितनी भी उससे अनाज उगा लें, खोद लें, कोई खोद रहा है तो भी न्यूट्रल है, उसके दीपक बन रहे हैं तो भी, तप रही है तो भी न्यूट्रल है, बरस रहा है तो भी न्यूट्रल है, दोनों चीज में इक्वल है। मतलब उसमें ऐसा कुछ इफेक्ट और चेंजेस नहीं होने वाले। तो वैसे ही हमारा भी है कि हमें परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। और जो हम मेडिटेशन की बात करते हैं आजकल की, मेडिटेशन क्या है, कैसे है मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन? आप किसी का अपनी बुद्धि को रोक पाना, अपनी मन की चंचलता को रोक पाना इज कॉल्ड मेडिटेशन। पर दैट इज नॉट पॉसिबल। आप अपने मन को रोक पाओ, बैरियर लगा पाओ, मतलब ये बहुत मुश्किल है। मन कहीं ना कहीं भागता रहेगा। हमारे गुरु ने दिए मंत्र, इस मंत्र को करो, मंत्र पे रहेगा आपका ध्यान, फिर आप मेडिटेट करो, सोचो आप डिसीजन कैसे ले रहे हो, सही है गलत है, सारी चीजें हैं। तो जो एक बात आपने बोली म्यूजिक की, मूवी की, ये सारी चीजों की, गाने नहीं सुनना, गुरुजी के नियम है, ये नहीं करना, पिक्चर नहीं देखना, पार्टी डांस नहीं करना, तो ये सब एक हमारी चाहत है, जिसको हम बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट्स है हमारे, कि हम क्या चाहते हैं, हमारे मन से क्या विचार निकल रहे हैं। तो हमारे मन बोल रहा है, चाहत बोल रही है
कि ये सब के पीछे नहीं भागने हैं, हमें अपनी चूज करना है। हमारे जो आरती है उसकी एक एनर्जी है, पावर है। और मैंने कई बार फील किया कि यदि मैं, देखिए ह्यूमन है हम सभी, आप हम सभी, कई बार लो फील होता है, कई बार डाउन फील होता है, कई बार फिर गिरते हैं, कई बार उठते हैं, पर सस्टेन कर पाना, एक रुक पाना, जो एक बात हो गई है कि जो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा तो सुसाइड के भाव आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वही तो बात है ना कि न्यूट्रल, बी न्यूट्रल। हमारे गुरुजी का एक दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। सिंपल सी बात है, सस्टेन करो, रुको, हर चीज को फील करो। दुख भी है तो दुख को फील करो, नेचर है, प्रकृति है। दुख के बाद ही सुख आता है और सुख के बाद ही दुख आता है। तो ये तो आते जाते रहेंगे, जैसे दिन आता जाता रहेगा, चांद अपने टाइम से निकलेगा, रात होगी, सूरज अपने टाइम से निकलेगा, दिन होगा। पर हमें क्या करना है, हमें रुकना है। रात है तो सुबह का इंतजार करना है। कोई परेशानी आई है, क्या डिप्रेस्ड है, लो फील कर रहे हैं, मंत्र दिए हैं गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे। तो वो मंत्र को सुनने के बाद आपको फील होने लगता है अंदर से वाइब्स की नहीं, आप समथिंग गोइंग ऑन, माय एनर्जी, मैं पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। और अब जो काम करने का मुझे मन नहीं कर रहा था, जो चेंज मीन्स काम करने का, या हम जो हमारी डेली लाइफ में काम करते हैं उस पर काम करने का बढ़ गया है, जॉब करने का हो गया, बिजनेस का, बहुत सारी चीजें होती है, स्ट्रेस होते हैं। पर ऐसे करके हम बहुत अच्छे तरीके से काम डाउन करके और इसको आगे प्रोसेस करते हैं। तो रिजल्ट सामने बैठा हुआ हूँ मैं, और काफी कुछ हुआ लाइफ में, मतलब ये 5-6 साल जो रहे काफी कुछ हुआ, पर गुरुजी ने साथ देते हुए मैं सस्टेन करा। जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, रुकावट की बात कर रहे हैं, तो रुकावट बहुत जरूरी। शुभम जी, आप लोग जैसे पार्टी वगैरह होती है वहां पर भी नहीं जाते, ना कोई भजन कीर्तन होता है, ना मंदिर में जाना होता है, तो इस सब चीजों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जगत के द्वारा बनाई गई धारणा उन्हीं लोगों के लिए है कि उनका मानना है कि यदि होता है मेरे साथ भी कि पर्सनली कि मैं पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होता, मैं केक नहीं कट करता, मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, तो इस हिसाब से विरोध होता है कि क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं होता है। तो ये तरीके से बोलूंगा मैं कि ये वेस्टर्न कल्चर एक तरीके से पार्टी इसको मैं मान लूं। और मंदिर वाला भी मैंने बताया कि आजकल वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो करने लगे हैं, दिखावे के लिए जाना, भीड़ भड़का, सारी चीजें देखते हैं। तो ये उनके ही द्वारा बनाए गए, उनकी ही कुरीतियां हैं, जिनको हम फॉलो करके हम और पूरे बनाए, इससे तो हम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमारे थॉट्स है कि हम किसको चूज करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ द थॉट्स में, तो हमने ये चूज किया, हमें वो पसंद नहीं है। और हमारे गुरुजी ने कई उदाहरण दिए हैं, और गुरुजी ने तो दिए हैं, पर उसके बाद हमने कई उदाहरण अपने होश संभालने के बाद देखे हैं। दिवाली के दिन किसी के घर आग लग जाती है, तो बर्थडे के अगले दिन किसी की मृत्यु हो जाती है। तो वही जो हम बात कर रहे हैं सस्टेन करने की, कि दुख में ज्यादा दुखी नहीं, सुख में ज्यादा सुखी नहीं, न्यूट्रल रहने की जो गुरुजी हमारे बात करते हैं। तो ऐसे ही चीजें जब देखते हैं तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि हर दिन दिवाली है, हर दिन खुश रहिए, हर दिन जो खाना चाहते हैं मन से पसंद से खाइए, जो खाने योग्य वस्तुएं चीजें। तो इस तरीके से मैं बोलूंगा कि ये सब चीजें हमारी मानसिकता पे है कि हम किसको मानते हैं और किसको मान के हम खुश होते हैं। यदि किसी को पार्टी करके या पार्टी में इन्वॉल्व होकर खुशी मिलती है तो वहाँ ठीक है। और मुझे, मैं पर्सनल मानूं, या हमारे जो भाई बहन है, भगत भाई बहन है, उनको हमारे आश्रम आने से खुशी मिलती है। इससे बड़ी पार्टी आपने देखी है कहीं? तो आप बताएं, जो हर 2 महीने में, हर 1 महीने में कभी कभी 2 बार हो जाती है पार्टी। ये पार्टी ही तो है हमारे लिए ये पार्टी, इससे हमें खुशी मिलती है। जो रही बात आपने जो बोली भजन की, कीर्तन की, सारी चीजों की, तो हमारे गुरुजी की एक वाणी है, नाचे गाय किन्हू ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। तो इस तरीके से हम मतलब यदि मिल भी गया तो भी हमें रोना ही है। मतलब पाप के भागी तो बन ही रहे हैं, हमारे कर्म तो खराब कर ही रहे हैं, पर यदि उससे हमने जो मांगा। और यदि एक और चीज मैं जो पर्सनली अपनी बताता हूँ, अंदर की बात है कि भगवान से या गुरुजी से मैं क्या मांगता हूँ। मुझे नहीं पता लोगों की क्या सोच है, क्या प्रोसेस होती है, पर मैं मानता हूँ कि भगवान जो करना अच्छा करना। मुझे करोड़ रुपया नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन में सुख शांति नहीं चाहिए। यदि सुख शांति जरूरी होगी तो मैंने भगवान से पहले ही मांग लिया, एक चीज मांग ली, जो अच्छा हो वो करना। यदि उन्हें सुख शांति मेरे लिए, और ऑफ कोर्स गुरुजी ने बताया है कि इतने सुख देंगे ना, भक्ति के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। यदि भक्ति में बाधा पैसा बन रहा है तो पैसा दे देंगे, धन बन रहा है तो धन दे देंगे, दौलत बन रही है, जो बन रहा है, शांति बने तो शांति दे देंगे। तो मालिक खुद ब खुद देते हैं, ढूंढे में देते हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीजों की सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपनी प्रोसेस को फॉलो करनी है, नियम में रहना है। और जो मंदिर छोड़ के मैं तो यही बोलूंगा कि भगवान ने बहुत दिया है साथ, और आगे भी अपने मालिक ऐसे ही साथ बने रहे। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। तो दर्शकों, जैसे आपने सुना शुभम जी के बारे में, उनके जो विचार थे, उन्होंने पर्सनली अपने विचार बताए, उनकी जो फैमिली के बारे में सब कुछ, युवाओं को लेकर के जो टॉपिक यहाँ पर निकाला हुआ था वो सब कुछ उन्होंने बताया। और जैसा कि आप हमारा देख रहे हैं ऐसे न्यूज जो चैनल है,
ट्रुथ दैट यू वांट टू नो, मतलब जो कुछ भी सच्चाई है वही हम बता रहे हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हमारे साथ जुड़े हैं शुभम जी, इन्होंने भी वही सब बताया जो खुद वो एक्सपीरियंस करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी जो भी बता रहे हैं वो एकदम सही ज्ञान दे रहे हैं। अब बाकी इन चीजों को मानना और ना मानना ये आप पर डिपेंड करता है, आप इन्हें फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।